So let's start your snap interview for RCC. आपका इंटरव्यू है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जी असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर। तो अपने बारे में बताएं पहले। जी सर, मेरा नाम विवेक हटवाल है। मैंने बीटेक 2016 में सिविल इंजीनियरिंग से एनआईटी इलाहाबाद से किया है। उसके बाद मैंने 2 साल 7 महीने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में काम किया है। और उसके बाद मैंने 2020 से अभी तक हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज अ जूनियर इंजीनियर काम किया है। ओके, अभी आप हरियाणा में ही वर्किंग हो, राइट, एज ए जे। अभी आपका वर्क क्या है? जी, अभी मैं एज अ जूनियर इंजीनियर पोस्टेड हूँ। तो हमें एक सेक्शन दिया हुआ है, एक हम्म। नहर का सेक्शन दिया हुआ है। हमें उसका वॉच एंड वार्ड का काम करना है, वॉच एंड वार्ड का काम। और उसकी रेगुलर मेंटेनेंस, सफाई, और उस पे कोई पानी की चोरी ना हो और कोई एनक्रोचमेंट ना हो, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। एक सेक्शन दिया हुआ है हमें, तो उसका किस चीज बेसिकली। का? विवेक द्वारा बताएं। जी, जूनियर इंजीनियर इरिगेशन में एक सेक्शन दिया हुआ है। तो उसमें एक कैनाल का एक सेक्शन दिया हुआ है, उसका कैनाल का वॉच। सेक्शन दिया। जी सर, मतलब और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कैनाल? माइनर। जी सर। जी सर, पार्डन। किस तरह की कैनाल है वो? लाइंड कैनाल है, अनलाइंड कैनाल है? सर, वो एक पोर्शन में वो ब्रिक लाइंड है, और उससे मतलब कुछ लेंथ के लिए ब्रिक लाइंड है, कुछ उस लेंथ के आगे वो कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग वाली कैनाल, सीसी तो क्या लाइनिंग है। बोलोगे, लाइंड कैनाल बोलोगे, अनलाइंड कैनाल बोलोगे? लाइंड है सर, लाइंड। हम्म। लाइंड है, ब्रिक और लाइंड ही हुई दोनों। तो जो कंक्रीट यूज किया गया है लाइनिंग में, वो किस ग्रेड का है? कंक्रीट सर उसमें यूज हुआ है M10। लाइनिंग के लिए? जी सर। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है आरसीसी वर्क के लिए? आरसीसी वर्क के लिए मिनिमम M20 है सर। और प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क के लिए? पीसीसी वर्क के लिए सर M10। M10। जी सर। ओके, अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो तो? जी सर। हेलो। यस यस विवेक, अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो फिर? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन हो तो कंडीशन थोड़ा एक्सट्रीम हो जाती है, तो उसमें M30 लेना पड़ेगा, कम मिनिमम M30 लेना पड़ेगा अंडर वाटर के लिए। इस तरह एम के वर्क थर्टी के लिए? जी सर, M30 एंड अबव ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेना पड़ेगा। नहीं, किस तरह के वर्क के लिए, पीसीसी के लिए, आरसीसी के आरसीसी के लिए M30, और पीसीसी के लिए M20। लिए? ओके। आरसीसी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर क्या डिफरेंस होगा? तो सर, आरसीसी का फुल फॉर्म है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और पीसीसी का होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। मैंने तो पीसीसी। प्री स्ट्रेस, जी सर। प्री प्री स्ट्रेस स्ट्रेस। कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा जी सर, आरसीसी कंक्रीट में हमारा, हम कंक्रीट के साथ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कंक्रीट वीक है टेंशन में, तो इसीलिए रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। पीसीसी में हम क्या करते हैं, पीसीसी में हम एक उसको ऑलरेडी एक काउंटर एक्टिंग स्ट्रेस लगाते हैं। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बीम में ऑलरेडी टेंशन लगाते हैं। इसी बीम में एक, उसमें बहुत हाई ग्रेड के स्टील और कंक्रीट यूज होते हैं कंपैरेटिवली एज आरसीसी प्री स्ट्रेस्ड में। उसमें हम काउंटर एक्टिंग स्ट्रेस लगाते हैं, ताकि उसको बीम को स्ट्रेंथन कर पाए, काफी हाई स्ट्रेंथ दे पाए। टेंशन काउंटरिंग लगाते हैं ताकि इंटरनली स्ट्रेस? स्ट्रेंथ दे पाए। जी सर। ये जो काउंटरैक्टिंग स्ट्रेस है, किस तरह का स्ट्रेस है ये? ये सर, जो उस पे लोड लग रहा है ना, उसके ऑपोजिट लगाते हैं। अगर उसमें कॉम्प्रेसिव लग रहा होता है जनरली, तो टेंशन दिया जाता है ताकि वो स्ट्रेंथन हो जाए, अंदर से कॉम्प्रेशन झेलने के लिए स्ट्रेंथन हो जाए। और इस प्रोसेस कैसे? को करने में लॉसेस भी बहुत हाई मैग्नीट्यूड के होंगे, इसीलिए हाई ग्रेड ऑफ स्टील यूज होता है और हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है प्री स्ट्रेस्ड में। मिनिमम ग्रेड कितना है प्री स्ट्रेसिंग में?
प्री स्ट्रेस में सर दो तरह के होते हैं, एक पोस्ट टेंशनिंग होता है और एक प्री टेंशनिंग होता है। तो पोस्ट टेंशनिंग में है M30 और प्री टेंशनिंग में M40। प्री में ज्यादा क्यों है? सर प्री टेंशनिंग में हम कास्टिंग से पहले ये लगाते हैं टेंशन, और उसमें बाद में लगाते हैं, पोस्ट में कास्ट होने के बाद लगाते हैं। बट एग्जैक्ट रीजन पता नहीं सर, सॉरी। हम्म। अच्छा, WSM और LSM में क्या अंतर होता सर WSM का फुल फॉर्म है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, LSM का है लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। इसमें हम परमिसिबल स्ट्रेस तक अपने कंक्रीट या मटेरियल को वो ले जाते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस के पॉइंट तक ले जाते हैं। और लिमिट स्टेट में हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, और इसमें अल्टीमेट स्ट्रेस वाले पॉइंट तक ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, और लोड के लिए भी एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं इसमें लिमिट स्टेट में। तो हम लिमिट स्टेट में ज्यादा इकोनॉमिकल डिजाइन बना पाएंगे, और वर्किंग स्ट्रेस में हमारा मटेरियल ज्यादा कंज्यूम होगा। मतलब बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के चक्कर में एक काफी अ, मतलब अनइकोनॉमिकल डिजाइन निकल के आएगा, सेफ बट अनइकोनॉमिकल। और इसमें इसमें भी सेफ रहेगा बट इट विल बी इकोनॉमिकल LSM में। है? कोड बताओ मुझे डिजाइनिंग का। कोड सर IS 456 होता है इसका, PCC और RCC के लिए। ओके। जी सर। चलिए विवेक, लेट मी गिव यू फीडबैक। एक्चुअली द स्टूडेंट्स आर मोर, तो आज मैं जी इतने टाइम दे पाऊँ, डेली बेसिस पे आप ज्वाइन करें, राइट? जी सर। जी देखो, RCC में तो एज इट इज बहुत ज्यादा कोई फ्लॉ नहीं है। ठीक है, आप चीजों का आंसर भी कर रहे हो, यू आर आंसरिंग दैट पार्ट, ओके। जी सर। लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा कि WSM LSM, जी सर। थोड़ा अब चीजें, आप ये बोलो कि सर ये दोनों ही डिजाइन थ्योरीज हैं, वर्किंग जी स्ट्रेस सर। मेथड भी और यूनिट स्टेट मेथड भी। ऑल्दो देयर इज नो फ्लॉ जो आप बता रहे हो कि WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, लेकिन थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग वे में हल्का सा चीजें को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, जैसे जी सर। दोनों ही डिजाइन, जी सर। WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड, LSM लिमिट स्टेट मेथड, बाकी रेस्ट ऑफ पॉइंट इज सेम दैट यू टोल्ड, जी सर। रेस्ट पॉइंट सेम, दैट इज ओके फाइन। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं कि मुझे अंडर वाटर कंक्रीटिंग करना हो, तो मैं जी कौन सा यहाँ पे ग्रेड यूज करूंगा? अगेन दैट इज ओके, M30। अब M का मतलब क्या है, 30 का मतलब क्या है, ये आप जरूर देखें। M मिक्स होता है और 30 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट क्यूब का आफ्टर 28 डेज, जी सर। जो 28 दिन के बाद मिल रहा होता है। और मैंने आपसे पूछा था कि प्री स्ट्रेसिंग में आप मुझे बताओ कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप क्या यूज करोगे, जी तो सर। आप आंसर करोगे M30, क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग के अंदर पोस्ट और प्री टेंशन दोनों वर्क आते हैं। प्री जी सर। टेंशन में तो M होता है, पोस्ट टेंशन में M30। M30, आंसर M30 होगा। सर आंसर वो इज M30। रीजन क्या होगा, वो मतलब आपको दे रहा हूँ, M40 अब का। देखो ना, प्री टेंशन वर्क में जो लॉसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पोस्ट टेंशन वर्क। जी सर। प्री टेंशन वर्क में जो लॉसेस होते हैं ना, बहुत तरह के लॉसेस आते हैं हमारे पास, शॉर्ट टर्म लॉसेस भी हैं, लॉन्ग टर्म लॉसेस भी हैं। तो प्री टेंशन में लॉसेस ज्यादा निकल के आते हैं एज कम्पेयर टू पोस्ट टेंशन वर्क, इसलिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट बड़ा रखा जाता है प्री टेंशन वर्क के लिए एज कम्पेयर टू पोस्ट टेंशन वर्क। सही है सर। ठीक है सर। फाइन। सर ये फिर इसमें एक्सपीरियंस रिलेटेड फिर क्या पूछ सकते हैं इसमें, मतलब प्रोजेक्ट रिलेटेड। पूछेंगे आपसे, आप पहले तो इरिगेशन के ऊपर लगाओ, लाइनिंग मटेरियल गो थ्रू कर लो, इरिगेशन गो थ्रू करो। जी कंक्रीट सर। आपने अच्छा उठाया, कंक्रीट आपके पास मटेरियल था तो उसको गो थ्रू कर लो, क्या स्पेसिफिकेशन होती है, कौन कौन से टेस्ट कर सकते हो आप मटेरियल के ऊपर, जी सर। राइट? इसमें लाइनिंग के लिए मतलब नॉर्मल कंक्रीट एग्रीगेट इन सब चीजों के हाँ, टेस्ट। लाइनिंग कर सकते हो, पूछेगा ना आपसे जी सर। कि और कौन कौन से मटेरियल आप यूज कर सकते हो लाइनिंग के लिए। जी सर। हम्म। सीमेंट कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गया, फिर आजकल नई वाली भी आती है PVC, और वो। गो थ्रू करो, जी सर। है ना, जितने मटेरियल को गो थ्रू करो। और सब्जेक्ट कौन से सारे ही प्रिपेयर करूं कि। कंक्रीट है सबसे पहले,
जी सर। मटेरियल वाले सब्जेक्ट आप कर लो। कंक्रीट हो गया आपका, आरसीसी हो गया, कंक्रीट और इरिगेशन। कंक्रीट हो गया, इरिगेशन हो गया। जी सर। इसके अलावा आप मटेरियल भी गो थ्रू करो। पंचायती राज में देखो और आपको क्या क्या काम करने को मिल सकता है। जी सर। ठीक है, जी मेजरली आप 3 सब्जेक्ट उठा लो। क्या सर? मेजरली 3 सब्जेक्ट पिक करो विवेक। अच्छा, वो आरसीसी हो ऐसा जाएगा। पूछेंगे सर कि मतलब आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ऐसा पूछेंगे सामने से? वो आपके वर्क एक्सपीरियंस से ही पूछना स्टार्ट कर देंगे। आप तो काम कर रहे हो, वो जानना चाहेंगे क्या काम कर रहे हो। जस्टिफाई जी कर पाओगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं जस्टिफाई कर पाओगे तो बोलेंगे ठीक है ओके। ठीक है सर। वही वहीं से स्टार्ट होगा आपका इंटरव्यू। ओके देन।